हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में की थी 8.1 की एग्जांपल्स। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री चार्ट है डिग्रीज के हिसाब से। ट्रिग्नोमेट्री इन रेशियो साइन कॉस टेन की जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं वो। ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि हम यहाँ पे रट्टा नहीं लगाएंगे, लर्न नहीं करेंगे, इसको चार्ट को हम खुद से बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर खुद से आप एक बार दो तीन बार, अगर आप एक बार पहले बनाना सीखे उसके बाद आप दो तीन बार अपने आप बना लेते हो तो ये कभी भूलता नहीं है और बड़े आराम से आपको मतलब लर्न भी हो जाता है, माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें लेनी है डिग्रीज। डिग्रीज कौन कौन से आएंगी? 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इन 5 डिग्रीज पे ही बनाएंगे। इसके आगे 11th क्लास में आती है। ठीक है, अभी 10th तक हमारी इतने तक ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? मैंने यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस ये सब ले लिया है। इसके बाद हमें लिखनी है काउंटिंग। जीरो से स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3, 4। सिंपल काउंटिंग है, कुछ नहीं किया मैंने, 0 से 4 तक काउंटिंग। अब काउंटिंग खत्म कहाँ पे हुई है? 4 पे हुई है, तो 4 से इन सारी वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? 0 से 4 तक काउंटिंग, फिर जहां पे खत्म हुआ उससे सारी वैल्यूज को डिवाइड। अब इसके बाद हमें इनका लेना है रूट। ओके, ठीक है। तो 0.4 क्या होता है? जीरो होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो, जीरो होता है, और जीरो का रूट जीरो। तो साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, उसके बाद 1 का रूट होता है 1 एंड 4 का रूट होता है 2। तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा 1/2। अब ये हम यहाँ पे काट देते हैं, तो 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा रूट के अंदर ही, क्योंकि टू रूट डेसिमल वैल्यूज होती है, इसे हम एज इट इज रखेंगे। तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री। उसके बाद रूट 3 एज इट इज रहेगा, और 4 का आ जाएगा 2। ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब 4 कट जाएगा, 1 और 1 का रूट आ जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री। इजी था ना? कुछ भी नहीं किया हमने, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, 4 पे खत्म हुआ, 4 से सबको डिवाइड किया, सबका रूट सॉल्व किया, आ गई आपके पास साइन की वैल्यू। ठीक है, और वो रूट सॉल्व करना भी कोई टफेस्ट पार्ट नहीं है, बिल्कुल इजी वैल्यूज थी। ठीक है, इसके बाद इन्हीं वैल्यू से हमारा ये पूरा चार्ट कंप्लीट होगा। देखो कैसे। कोस लेने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इन्हीं वैल्यूज को पीछे से उठा लेना और बिल्कुल बैकवर्ड के हिसाब से चल लेना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये आपके पास कोस की वैल्यू हो गई। इजी? ठीक है, क्लियर हुआ? साइन हमें वहां से निकल गया था, कोस हमने पीछे से उठा लिया। अब आती है वैल्यू, बात टेन की। टेन को हमने, जब मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लिखवाई थी तो वहां पे मैंने लिखवाया था कि टेन को हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम यही करेंगे, साइन और कोस की वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे। आप इमेजिन कर सकते हो, साइड में सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे अब देखो, अगर हम इमेजिन करें 0.1 क्या होगा? जीरो, 0 पॉइंट समथिंग जीरो होता है। इसके बीच में आ जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। इसे हम, मैं साइड में अगर हम सॉल्व करके देखें, 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बच गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 1/√2/1/√2। √2 कैंसिल, 1/1, 1 आ गया। उसके बाद √3/2, 1/2, ये आ जाएगा √3/1 यानी कि √3। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, देखो √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, और फिर √3 बच गया। यहाँ पे आ गया 1/0।
ठीक है, हम पहले ये बात बहुत बार अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि किसी के भी अपॉन जीरो कभी नहीं होता है। ठीक है, और अगर किसी के अपॉन जीरो आ जाता है तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक रियल नंबर है ही नहीं। ठीक है, और जो रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उनके बारे में आप 11th में पढ़ोगे, यहाँ पे आपको उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है किसी भी वैल्यू के अपॉन अगर जीरो आ जाता है तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक रियल नंबर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0, यानी कि या तो इसे इनफाइनाइट लिख दिया जाता है, ठीक है, या हम लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होती है। ओके, क्लियर। tan की वैल्यू समझ में आई, साइन अपॉन कॉस की है, सारी वैल्यू को डिवाइड करके हमने निकाल लिया, इजीली हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब बात आती है कॉट की। ठीक है, तो जैसे हमने कोस साइन से फाइंड किया था, बैकवर्ड कट के सेम वही तरीका अब हमारा कॉट का लगेगा, बिल्कुल सिंपल। ये आ जाएगा यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 एंड 0। बिल्कुल सिंपल। ओके, ठीक है। अब बात आती है सेक की। सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के हिसाब से सेक होता है 1/cos, यानी कोस का उल्टा। तो यहाँ पे हमें यही करना है, कोस का उल्टा कर देना है। ठीक है, देखो दिस अपॉन 1/1, इसका उल्टा क्या होगा, 1 ही हो गया। ठीक है, अब ये अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। उसके बाद इसका √2/1, तो √2 ही आ गया। उसके बाद 2/1, 2 ही आ गया। अब ये देखो जीरो, जीरो के अपॉन में 1 है, 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। फिर क्या आया, डिनोमिनेटर में 0, यानी कि कौन सा नंबर हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इनफाइनाइट ले लो या इसे लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, क्लियर हुई। वैल्यू कैसे हमने फाइंड की, 1/cos कर दिया, cos की सारी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया, दैट्स इट। अब कोसेक साइन का रेसिप्रोकल कर सकते हो, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, वैसे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इससे भी एक इजी तरीका है, बैकवर्ड उठा लो, सिंपल। डज नॉट एग्जिस्ट, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2/√3 एंड ये आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऊपर डिग्रीज ले ली, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, उसके बाद हमने ली है काउंटिंग, 0, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग ले ली, 4 पे खत्म हुआ, 4 से सारी वैल्यूज को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर उन सबका ले लिया रूट, और बड़ा सिंपल रूट था जो हमने फाइंड कर लिया। जो भी आया उस रूट को सॉल्व करके, जो कुछ भी आया वो वैल्यूज हो गई हमारे पास साइन की। अब ये वैल्यूज आने के बाद हमारे पास सारा इजी हो गया। साइन की आ गई, कोस को हमने पीछे से ले लिया, ठीक है, बैकवर्ड। इनमें 3 वैल्यूज तो हमारी बैकवर्ड करके ही आ गई। देखो, साइन की कॉस बैकवर्ड करके आ गया, टेन की फाइंड की कॉट बैकवर्ड करके आ गया, सेक की फाइंड की कॉसेक बैकवर्ड करके आ गया। 3 तो हमने सीधा बैकवर्ड कर ली। ठीक है, उसके बाद कॉस हमने बैकवर्ड करके, टेन हमारी जो है, टेन हमने ये साइन अपॉन कोस था, तो सिंपल इनके बीच में आप यहाँ से देख के भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज साइड में कर लो। तो सिंपल इनको हमने अपॉन में कर दिया और काट के हमारी टेन की वैल्यूज आ गई। तो कोट हमारा पीछे से लेकर हो गया, सेक हमने कर दिया कोस का रेसिप्रोकल। ठीक है, आप कोसेक करो या सेक करो, दोनों में से कोई भी एक कर लो रेसिप्रोकल, दूसरा हमारा पीछे से लेके आ जाएगा। सिंपल था। ठीक है, कोई टफ लगा? ठीक है, तो इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में 8.2 की एग्जांपल्स। ओके।